हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगी फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के सबसे फेमस गानों में से एक, मेरे सपनों की रानी गाने से जुड़ी एक कहानी। ये गाना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की मूवी आराधना का है जो 1969 में आई थी। मेरे सपनों की रानी ऐसा गाना है जो शायद ही किसी बॉलीवुड के चाहने वालों ने ना सुना हो। ये गाना आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना आज से 50 साल पहले पसंद करते थे, और आज की यंग जनरेशन के बीच में भी ये गाना बहुत पॉपुलर है। एस.डी. बर्मन की म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल और किशोर कुमार की मनमोहक आवाज ने इस गाने को बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में से एक की पहचान दिला दी। दार्जिलिंग की हसीन वादियों में फिल्माया ये गाना, जिसकी शुरुआत में पहाड़ों में गोल गोल चक्कर लगाती टॉय ट्रेन की आवाज, टॉय ट्रेन में नॉवल पढ़ती शर्मिला टैगोर, माउथ ऑर्गन की सुरीली धुन और बड़े ही दिलकश अंदाज में राजेश खन्ना की मनचली मुस्कान के साथ इस गाने की शुरुआत होती है। वैसे तो गाने को देख के लगता है कि राजेश खन्ना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू शर्मिला टैगोर को देख के गा रहे हैं, पर असल में शूटिंग का ये सीक्वेंस इस गाने में उनके लिए एक सपने जैसा ही है, क्योंकि गाने की शूटिंग के दौरान शर्मिला टैगोर तो दार्जिलिंग में मौजूद थी ही नहीं। दरअसल हुआ यूँ था कि जब गाने की शूटिंग होनी थी तब शर्मिला टैगोर के पास शूटिंग की डेट्स अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो सत्यजीत रे की एक मूवी में बिजी थी, और इसलिए आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंता ने सिर्फ राजेश खन्ना और उनके दोस्त के रूप में फिल्म स्टार सुजीत कुमार के साथ इस गाने की शूटिंग की। बाद में मुंबई में फिल्म स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के लिए ट्रेन के डब्बों का एक अलग सेट बनाया गया और उसी में बैठ के शर्मिला टैगोर ने अपने सीन्स पूरे किए। दार्जिलिंग की शूटिंग और बॉम्बे में फिल्म स्टूडियो की हुई शूटिंग को एक बेमिसाल एडिटिंग के द्वारा ऐसा मिलाया गया कि बहुत कम ही लोगों की नजर में ये बात आई होगी। इस एडिटिंग को मुकाम तक पहुंचाने में फिल्म के सिनेमेटोग्राफर आलोक दासगुप्ता और फिल्म के एडिटर साहिल बुद्धिराजा का बड़ा हाथ रहा। सोचिए, उस जमाने में जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इतनी सफाई से एडिटिंग करना अपने आप में ही काबिले तारीफ है। गाने में शर्मिला टैगोर की भी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों हिस्से अलग अलग शूट हुए थे, पर उनके एक्सप्रेशंस काफी नेचुरल थे, जैसे वो वाकई दार्जिलिंग में मौजूद हों। किसी ने यह भी बताया कि गाने की शूटिंग के दौरान शर्मिला टैगोर के हाथ में जो नॉवल थी वो अंग्रेजी लेखक एलिस्टर मैकलीन की नॉवल व्हेन एट बेल्स टॉल थी, जो 1966 में पब्लिश हुई थी। अगर हम फिल्म की कहानी के हिसाब से जाएं तो इस गाने की शूटिंग 1940 के दशक के दौरान होनी चाहिए, या फिर उनके हाथ में कोई और नॉवल होनी चाहिए थी। शायद फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि किसी का इतने बारीक डिटेल पर ध्यान भी जाएगा। शक्ति सामंता का इस गाने की ऐसी तोड़ मरोड़ वाली शूटिंग के लिए राजी होना भी थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल आराधना में काम करने के पहले शर्मिला टैगोर ने 3 और फिल्मों में शक्ति सामंता के साथ काम किया था, जो थी कश्मीर की कली, सावन की घटा और एन इवनिंग इन पेरिस, और वो बॉलीवुड में एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। इसलिए शक्ति सामंता ने आसानी से शर्मिला टैगोर के बिजी शेड्यूल को एडजस्ट कर लिया था। आगे चल के भी शर्मिला टैगोर शक्ति सामंता की फेवरेट एक्ट्रेस रही, जिनके साथ उन्होंने कई और मूवी बनाई, जैसे अमर प्रेम, चरित्रहीन, अमानुष और आनंद आश्रम। आराधना के पहले राजेश खन्ना की कोई मूवी वैसी हिट नहीं हुई थी और वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा ही रहे थे। आराधना से उनकी तकदीर ने छलांग लगाई और उन्होंने इसके बाद एक से एक सुपरहिट दिए और बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। इसलिए राजेश खन्ना के करियर की बात करते हुए अक्सर पोस्ट आराधना फेज यानी आराधना के बाद के दौर की अलग से बात होती है। आराधना के सुपरहिट गाने राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के साथ किशोर कुमार के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके पीछे की क्या कहानी है, ये हम आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिल्मी गुफ्तगू पर हम आपके लिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।